सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम बाइबल की एक घटना के बारे में सीखेंगे जहां यीशु 5000 पुरुषों को भोजन खिलाते हैं। यह हमें मिलेगा यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 13 पद में। यहाँ जब हम 5वें और 6ठे पद को पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि यीशु फिलिपुस से यह पूछता है कि लोगों के लिए भोजन कहाँ से मोल लाएं। ये यीशु फिलिपुस को परखने के लिए कह रहे थे। इसी तरह परमेश्वर हमें ऐसे परिस्थिति में लाता है जहां हम परखे जाएं, पर हम ऐसी परिस्थिति में फिलिपुस के समान जवाब देते हैं। साथ ही जब हम यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अंद्रियास भी अपने विचार से सॉल्यूशन लाता है, पर उसे डाउट था कि क्या उसका यह उपाय काफी होगा। और अंद्रियास के समान हम भी जब कोई विपरीत परिस्थिति में रहते हैं तो अपने अनुसार उपाय सोचते हैं और यह सवाल करते हैं कि क्या यह काफी है। पर हमें ऐसे परिस्थिति में यीशु के पास आना है, जैसा लिखा है मत्ती 11 अध्याय उसका 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे यूहन्ना 6 उसका 11 पद में हमें मिलेगा कि तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें बांट दी और मछलियों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। उसी तरह से हमें भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है उन सभी चीजों के लिए जो हमारे पास है या नहीं भी है या बहुत थोड़ा है, क्योंकि हम जो कुछ भी परमेश्वर को देते हैं उसे वह बढ़ाता है और हम इससे तृप्त होते हैं। जैसा यूहन्ना 6 उसका 12 में लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। वैसे ही जब हमें परमेश्वर आशीषित करता है, हमें अपनी आशीषों को अच्छे कामों में लगाना है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना है। तब परमेश्वर हमारे उन आशीषों को और बढ़ाता है। उसी तरह जैसा आगे 13 पद में हम पढ़ेंगे, उन आशीषित किए हुए भोजन के 12 टोकरियां उन्होंने भरी। तो हमने यहाँ था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वह हमारे छोटी चीजों में भी बड़ी आशीषों को दे सकता है और हमें दूसरों के आशीष का कारण बनाता है। जैसा उसने छोटे बच्चे की दी हुई 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ाया, इसीलिए हमें परमेश्वर के पास एक धन्यवादी हृदय लेकर आना चाहिए और वह हमें तृप्त करेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताएं, बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। और याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने यह नहीं किया है तो, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों से शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।